हेलो एवरीवन। सो एज यू कैन सी कि हम लोग एक एग्जीबिशन में आए हैं और ये जो एग्जीबिशन है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा एग्जीबिशन है जहाँ पे बहुत सारे फोटोग्राफर्स साथ में आ रहे हैं क्योंकि ये एक फ़ोटो फेयर है। यहाँ पे बहुत सारे जो फोटोग्राफी के और वीडियोग्राफी के इक्विपमेंट्स हैं वो सारे यहाँ पे अवेलेबल है। सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड। तो देखिए अभी हम लोग मैनफ्रोटो के स्टॉल पे आए थे। ये जो गिम्बल है मुझे काफ़ी लोगों ने जो है बताया था, मतलब अभी तक जो है मुझे बहुत सारे फोटोग्राफर ने बोला है मैनफ्रोटो का गिम्बल चेक करो। अभी तक इनके ट्राइपॉड्स ही आए थे, अभी जो है इनका गिम्बल आया है। देखते हैं कि इनके गिम्बल में कौन सा नया बात है। ये इसका मॉडल का नाम बोलिएगा प्लीज़। MVG 300XM इसका मॉडल नंबर है। ओके। और इसका फर्स्ट स्पेशल फीचर ये है कि ये एक मॉडुलर गिम्बल है। इसमें ये सेक्शन, दिस सेक्शन हैज़ अ बैटरी इनसाइड इट। वी कैन रिमूव दिस सेक्शन, ये बाहर आ जाएगा। हाँ। और हम लोग पूरा कंट्रोल इस गिम्बल से कर सकते हैं। ये सेक्शन हम लोग ट्राइपॉड पे लगा सकते हैं, हम लोग स्लाइडर पे लगा सकते हैं। वी कैन यूज इट ऑन द कैम रेंजर, अच्छा, उस पर भी लगा सकते हैं। हाँ। एक बार हमने बैलेंसिंग कर लिया तो। प्लस इसमें इनबिल्ट वर्टिकल माउंट है, हाँ आपको एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। हाँ। यहाँ से कैमरा लगाया और यहाँ डाला सीधा, हाँ दैट्स ऑल। हाँ। ये इसके की फीचर्स हैं। प्लस 10 घंटे की बैटरी लाइफ है इसकी और 2 साल की हम लोग वारंटी देते हैं। 2 साल की वारंटी देते हैं। तो ये जो आपने निकालने का बोला वो आपने बहुत ही अच्छा फीचर बोला, इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करिए ना कि ये क्या बता रहे चाहते हो हाँ, आप। ओके। तो मतलब ये गिम्बल की बैटरी है और ये तो चलो, हालांकि सारे गिम्बल्स में ऐसा सेटअप रहता है, पर हाँ। यहाँ पे आपका वर्टिकल सेटअप है। ये उसका प्लस पॉइंट है कि आप Yes. वर्टिकली इसमें शूट कर सकते हो। अगर आपको रील्स शूट करनी है हाँ। तो आप जो है डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो। तो ये मुझे समझा, पर ये आपका कुछ एडिशनल फीचर है जी, वो मैं क्या आपको है? बता देता हूँ। हाँ। ये निकालना नीचे का। अच्छा, मतलब ये जो है ऐसा ट्राइपॉड की तरह कहीं पर भी कनेक्ट हो जाता है। यस। अच्छा अच्छा, तो मतलब अपने को क्या है, गिम्बल से कैमरा को निकाल के ट्राइपॉड के ऊपर लगाना पड़ता है, स्लाइडर के ऊपर लगाना पड़ता है और ये डायरेक्ट लग जाता है। हाँ, ये अब अच्छा, आपका अच्छा। गिम्बल फ्री हो गया। आप इसको नीचे लो लेवल पे रख लिए, कुछ कर दिए, देन यू कैन ये हैव अच्छा कंट्रोल ऑन दिस। इसका रिमोट यूज कर सकते अच्छा, इसको ऐसा as a रिमोट remote यूज use कर या हैं। वो भी गिम्बल में आता कैसा नहीं। हाँ। प्लस इसमें इंसेप्शन मोड एक आता है 360 डिग्री। अच्छा उसमें आपको खाली फीचर सेलेक्ट करने हैं कि कितना 360 डिग्री टर्न चाहिए। अच्छा। 1 टन, 2 टन, 3 टन। बाकी गिम्बल्स में क्या है कि आपको बटन दबा के रखना पड़ता है हाँ। वो घुमाने के लिए। इसमें आपको खाली टर्निंग सेलेक्ट करनी है। एक बार बोलेंगे तो एक बार घूमेगा, 2 बार बोलेंगे 2 बार घूमेगा, अपोजिट डायरेक्शन या राइट साइड, एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज दोनों। मतलब ये सारे हिसाब से तो 360 डिग्री देता है। और दूसरा आपने बोला था एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज भी वैसा आप घुमा पूरा सकते घूमता हैं। है। यस। ठीक है, ऐसा ही नहीं कि ऐसे ही 360 शॉट नहीं, लेगा, नहीं, नहीं। ये उल्टा 360 भी ले लेगा, सकते हैं, हाँ। जो यूजुअली नहीं होता है। नहीं होता है, हाँ। सबसे बेस्ट फीचर तो भाई मुझे यही लगा कि देखो ये सारी चीज़ें तो हो जाती है, ठीक है, और 360 का भी अच्छा है, पर ये जो उन्होंने डिवाइस बनाया कि भाई अपना गिम्बल का जो रिमोट है वो रिमोट अलग हो गया और अब जो है पूरा का पूरा आप जो इसको रिमोट कंट्रोल की तरह, मतलब स्लाइडर वाइडर की तरह जो अपने को अलग से लेना पड़ता है वो इसमें आ गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, ट्राइपॉड बन गया यार। मतलब अपने को यही होता है ना कि निकालो, दूसरे पे लगाओ, फिर तीसरे पे लगाओ। ये सबसे सिनेमाटोग्राफर का टाइम खाता है और इसके लिए हम लोग 2-2 वीडियोग्राफर के एंगल भी रखते हैं ताकि एक इस पे शूट करे, एक उस पे शूट करे। इसमें क्या, अगर एक ही एंगल लेके भी जा रहे हो तो भी आपका पूरा सेटअप बन गया। यस। और रिमोट का रेंज भी 50 मीटर्स तक है, आप आराम से कंट्रोल अच्छा। कर सकते हैं। 50 मीटर तक का रेंज है तो काफ़ी अच्छा है। मतलब सपोज़ कि आपको शॉट के बाहर जाना है, अगर हाँ। ब्राइड और ग्रूम एंटर कर रहे हैं और आप यहाँ से आपका जो है एक शॉट लेना चाहते हो ऐसे करके, आप जो एकदम बाहर चले जाओ, ठीक है, पूरे फ्रेम के बाहर चले गए, दूर से ही आप इसको रिमोट से कंट्रोल कर सकते हो। ये इनका और की इसका फीचर्स बैटरी है। भी काफ़ी बड़ा है। हाँ, बैटरी लाइफ पर अच्छा सर है। इसका बैटरी चार्ज करना पड़ता है या सेल डालने का, कैसे? नहीं, बैटरी चार्ज करना पड़ता है। इनबिल्ट लिथियम है। तो 12 घंटे चलता है आपका बैटरी? 10 घंटे आराम से। 10 घंटे चलता हाँ, है। 2 घंटे चार्जिंग को लगते हैं और उसके बाद 10 घंटे तक चलता है। पर सपोज कि अपने को ऐसा है कि बैटरी, क्योंकि शादियों में जब आप काम करते हो तो बहुत सारे लंबे आवर्स होते हैं काम करने के, ठीक है, हो सकता है कि 16 घंटे तक भी कभी कभी काम चलता रहता है। तो अपने को ये वाला बैटरी निकाल के दूसरा लगाना नहीं, नहीं, ऐसा ऑप्शन है। अच्छा, तो फिर 2 घंटे आप एक्स्ट्रा बैटरी ले सकते हो कि नहीं ले सकते? नहीं, इसमें वो प्रॉब्लम वो तो वो आपको अभी क्या नॉर्मली जितने भी गिम्बल आ रहे हैं सब इनबिल्ट बैटरीज वाले आने लगते हैं। हाँ। पहले एक्सटर्नल बैटरी मैनफ्रोटो पे हाँ, निकाला हाँ। था बट इतना सक्सेस नहीं हुआ। अच्छा ऑल कंपनीज आर शिफ्टिंग टू इनबिल्ट, अच्छा। तो वो थोड़ा सबको उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा टाइमिंग। हाँ, वो टाइमिंग। हाँ, वैसे ही करना पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इसका जो चार्जिंग रहेगा डायरेक्ट अपने को इधर से दे दिया,
आप यहाँ पे पावर बैंक लटका के कर सकते हो, उसको चार्ज करते हाँ रहिए। तो ये तो Yes. पॉसिबल है ना Yes, कि C port सपोज है। कि अगर हाँ। इनके पास ऐसा नहीं है कि आप बैटरी को अटैचमेंट करो वगैरह, तो आप जो है यहाँ पे अपना पावर बैंक लगा के यहाँ पे आप इसको लगा सकते हो। Yes. तो वो कंटिन्यूसली पावर देता Yes, रहेगा ना। yes, yes. तो ये भी एक अच्छा बात है, मतलब 12 का आपका 16-17 घंटा, वो तो आपके पावर बैंक की कैपेसिटी पे है। अगर अच्छा कैपेसिटी वाला पावर बैंक ले लेते हो तो एटलीस्ट 16-17 घंटा तो चल गया ना ये, Yes. है ना। और ये तो मैक्सिमम होता है यार, शादी में कितना इतना हाँ, घंटा यूज़ नहीं होता, एक ब्रेक मिलती है वो लोग फटक से चार्ज करते हैं। इसका प्राइस क्या है? 55,000 मार्केट ऑपरेटिंग प्राइस है। 55,000 जो यूजुअली सारे जो हाई एंड गिम्बल हो गए वो इसी रेंज पे पड़ते हैं, तो आपने भी वही रेंज रखा है। वही रेंज। और ये कौन सी बॉडी से बना है? क्योंकि इसका जो वेट है वो ज़्यादा हो सकती है उतना कम लाइट वेट होना चाहिए। कौन हाँ, सी ये इससे- थोड़ा ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द बैटरी की अच्छा। वजह से वेट ज़्यादा है, अदरवाइज हार्डकोर एलॉय, स्टील इसका एलॉय। पेलोड क्या है? 3.6 kg 3.6 किलो इसका पेलोड है। पेलोड है। पर सपोज कि किसी का कैमरा इससे भी ज़्यादा हैवी रहा तो सपोज 4.5-5 किलो तक चला फिर गया, उसको दूसरे गिम्बल्स में जाना पड़ेगा। तो ये आपके पास है। अवेलेबल है, वी हैव 4.6 kg, बट नाउ इट इज़ गवर्नमेंट स्टैंडर्ड कुछ हो गया है कि सब 3.5 किलो पे आ रहे हैं वापस। अच्छा, आप अभी थोड़े टाइम के बाद देखेंगे सब गिम्बल 3.5 किलो मैक्स होने वाले हैं। ऐसा गवर्नमेंट स्टैंडर्ड आई डोंट नो, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कुछ हुआ है, एवरीबडी इज कमिंग विद दैट। एक आधा रहेगा उनका हाई एंड, लेकिन दैट विल बी वेरी एक्सपेंसिव। अच्छा, जो 4 kg से ऊपर है दैट विल बी वेरी एक्सपेंसिव। ओके। और सर इसको लगाने का फिर कैसे, वही वैसा ही सिस्टम है जो सारे गिम्बल्स में यस, उसको करना पड़ता है उसके या- बाद हाँ, एक बार मैन्युअली करके देन एक ऑटो कैलिब्रेशन करना पड़ता है। और वो जो लॉक इन फीचर है, मतलब जैसे ऑफ किया और वो लॉक इन में वापस आ जाता है, वैसा है इसमें? यस, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने को क्या एक बार अपने बैलेंस किया फिर स्विच ऑफ करते हैं तो वापस वो लड़खड़ाता है, नहीं नहीं, ये सीधा रहेगा। ये ऐसा जो लॉक इन होता है ऐसा लॉक इन हो जाएगा ना? हाँ, सीधा रहेगा। तो ये एक लॉक इन फीचर भी है, अगर आपको पता ना हो तो। अगर आप ऐसे ही लगाते हो ना तो क्या हो जाता है, वापस वो लड़खड़ाता है। जो हमारे पास गिम्बल है उसमें तो ऐसा होता है, तो इसमें क्या होगा कि आपका वहीं के वहीं वापस आ गया, तो दूसरी बार जब आप कैमरा लगाते हो वापस आप वहीं से दो बार डॉट मतलब बटन दबा के वो वहीं से चालू हो जाएगा। प्लस इसमें मार्किंग फीचर भी दिया है हाँ ताकि आपको बार बार, अगर आपके पास एक कैमरा बॉडी लेंस है हाँ, तो बैलेंसिंग बार बार नहीं करनी, एक बार मार्किंग किया, सीधा डाला, उस पर लेके आया, देन फटाफट से काम स्टार्ट। थैंक यू। थैंक यू। सो अभी जो है हम लोग ये ब्यूटी बॉक्स जेनी के इसमें आए हैं, ठीक है, स्टॉल पे। और हम लोग को क्या दिखा कि ये देखो, ये बहुत ही अलग ही प्रकार का रिफ्लेक्टर है। जितने भी रिफ्लेक्टर्स हम देखते हैं वो ऐसे गोल या लंबे होते हैं ना, तो इनका देखो ऐसा रिफ्लेक्टर है। ये आपका नाम क्या है? रिजू, रिजू। yes. तो आप मुझे बताइए आपने ऐसा रिफ्लेक्टर क्यों बनाया? हम लोग तो ऐसा गोल लगाते ही है ना, Right. तो ये इसका क्या पर्पस है? This is to avoid the chin shadows. बट जो चिन शेडोज होगे ना, तो आप अगर नॉर्मल रिफ्लेक्टर डालोगे तो भी निकल जाएगा, तो इसका क्या पर्पस है? ऐसा गोल बनाने का क्या पर्पस है? The face is curved, so the reflector, if you use a curved one, it will eliminate all the shadows throughout the neck. So I'll do one thing, I'll remove this and I will show, and you can feel the difference. हाँ हाँ, दिखाइए। So if I remove, you can see there is a lot of shadows over there. तो यहाँ पे जो है इन्होंने एक लाइट लगाई है जो ऑक्टा बॉक्स है, जो इनके चेहरे के ऊपर आ रही है। बाय द वे ये मेरे फादर है। और यहाँ पे जो है ये डार्क एरिया जो लग रहा है, जिसके लिए हम लोग एक रिफ्लेक्टर लगाते हैं ना इसके नीचे, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक तो आपको पकड़ना भी पड़ता है और साथ ही साथ कैसा होता है कि वो यहाँ तक पहुँचता है। ये जो एरिया होता है ना वो वहाँ तक नहीं पहुँचता है, वो यहाँ तक ही पहुँचता है। तो अभी क्या हो रहा है कि इन्होंने ऐसा गोल बनाया। और दूसरा पर्पज़ इसका ये भी है कि वो हमारी फ्रेम में नहीं आ जाता है, मतलब यहाँ से पूरी फ्रेम में आ जाता है, इसमें ना फ्रेम में नहीं आता है, ये अलग रह पाता है, स्टैंड के ऊपर रह रहा है, थोड़ा सा प्रोफेशनल भी हो जाता है। अगर 3-4 जन खड़े हैं तो भी उस पर आएगा, 3-4 जन भी खड़े तो भी होगा ना, Right, it will be. है ना? Right, तो फिर सपोज 3-4 जन खड़े हैं ना, तो हम लोग को क्या है, ऐसा बड़ा रिफ्लेक्टर कैसे ही लगाए, हम लोग और एक लाइट लगाते हैं। पर इन्होंने क्या किया कि एक पूरा रिफ्लेक्टर ऐसा गोल बनाया जो फ्रेम में भी नहीं आ रहा है, ऐसा फ्रेम में नहीं आ रहा है, स्टैंड पे लग जाता है और यहाँ पे 3-4 जन रहेंगे तो भी सेट हो जाएगा। सही है ना? Right, हाउ मच डज इट कॉस्ट? this cost at exhibition 5,900 rupees. 5000 विद स्टैंड, विदाउट स्टैंड? No, without the stand. विदाउट स्टैंड। और इसके ऊपर आपका ये चेंज भी होता है? Yeah, we have a golden and white reflector. अच्छा, ये देखो पूरा एकदम गोल्ड नहीं है, ये गोल्ड में भी थोड़ा सा Gold and टेक्सचर दिया है, silver. गोल्ड एंड सिल्वर का टेक्सचर दिया है। हम लोग को पूरा जो वॉर्म होता है ना वो पूरा वॉर्म नहीं आएगा, ये गोल्ड और सिल्वर का मिक्स वाला आएगा, है ना? Right. And best part about this reflector is it's completely देखो एकदम foldable. मस्त गोल्ड है, अच्छा है, अच्छा बना है।
क्या बोल रहे थे आप? No, best thing about this eyeliner is you can fold it. आप फोल्ड कैसे फोल्ड करोगे इसको? This is having a lock here, lock system. You can हमको press it लगता है and कि ये remove. बहुत ही बल्कि और बड़ा है, अभी इसको कहाँ पे लेके जाएंगे, पर ये कह रहे हैं कि पूरा And फोल्डेबल it comes with a small bag also. छोटी सी बैग में आ Yes, जाएगा। yes. It comes with the bag. तो अभी हम लोग जो ब्रांड में आए हैं ना, टीटी आर्टिसन करके कोई ब्रांड है, पहली बार मैंने इनका नाम सुना है लेंस में, पर इनकी जो लेंस है वो काफ़ी मुझे लगा कि बहुत ही सस्ते दाम में है, मतलब 9,000, 5,000, 8,000 ऐसे दाम में है, तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। और ये जो मैंने लेंस देखा ये पूरा का पूरा सोने का है, मतलब आप अगर बहुत अमीर हो तो ये ले लो क्योंकि ये बहुत सोने का लेंस है। और ये सोने की लेंस की खास बात क्या है कि ये सोने का है। It's Sonica, actually it's a limited edition. Yeah. So some people like to collect the lenses, you know, some people like to buy something जो अमीर different. होते हैं, Not like, I mean, अमीर ही होते हैं मतलब। it's like some people have a passion for something, na? हाँ, So they can मतलब use अगर it as a रईस हो collectible. और आपको लगे ना कि मेरे पास सोने का भी लेंस होना चाहिए तो ये खरीद सकते हो, है ना? बनाना नहीं पड़ेगा रेडी। बनाना नहीं पड़ेगा क्योंकि देखो जो दूसरी सारी ब्रांड जो लेंस बेचती है वो अपने आप में ही सोना है, मतलब सोने का ही भाव पे बेच रहे हैं वो लोग, तो ये पूरा का पूरा सोने का लेंस ही आपको दे रहे हैं, है ना? Yes. यस। सो आप मुझे बताइए कि आपके ये Yeah, लेंसेज it's में like कुछ नया क्या है? in TT Artisan, all these lenses are special lenses. Like it's not like normal 51.4 or normal 35. It's not like that. अच्छा, You can see this one is a special tilt lens. टिल्ट एंड शिफ्ट लेंस। Yeah, but it is not a shift. It's tilt only. It's a tilt lens. Acha. But in tilt, you can do it in all 360 angles. You can tilt. So it's like if you want to buy a tilt lens in main brands, like if you're buying a tilt lens in Canon, you have to pay minimum 2 lakhs, 1.5, हाँ. 1.7. हाँ This is 19,600. हाँ, But the quality is very good. I mean, you can just adjust it. आई Yeah. लाइक टू टेक अ पिक्चर। तो देखो मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये टिल्ट एंड शिफ्ट लेंस है। टिल्ट एंड शिफ्ट लेंस मतलब ये टिल्ट लेंस है। इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो लेंस है ना वो पूरा, जैसे अपना ये लेंस कैसा होता है, ऐसा सीधा रहता है, ठीक है? आप थोड़ी ना इसको यहाँ वहाँ घुमा सकते हो। इसमें क्या होता है, ये देखो पूरा का पूरा लेंस जो है यहाँ से वहाँ घूम रहा है, देखो। और इसमें क्या, इसमें जो इफेक्ट आती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो पेरिफेरी है वो पूरी ब्लर हो जाती है, हमको बोके पीछे मिलता है, ब्लर पीछे मिलता है। इसमें क्या होता है, ऐसा साइड में ना ऐसा ब्लर मिलेगा, जो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं फोटोशॉप में जाके उसको ब्लर करते हैं, ठीक है? अभी इसमें ना वो लोग कह रहे हैं कि यूजुअली ना टिल्ट एंड शिफ्ट लेंस मिलते Seven हैं, Artisan और वो ना actually 1.5-2 7 लाख people ने के start आसपास किया होते है। हैं, 90,000 इसमें से एक ऊपर separate चालू होते करके TT हैं। Artisan ये क्या है है, पता है? मतलब special ये lenses को उन्होंने focus बोला करने के लिए। 19,000 रुपये में है, तो इसके लिए इनका देख रहे हैं। इसका क्वालिटी तो देख लेते हैं, अब दिखाओ ना मेरे को Yeah. फोटो। These effects you can see here. हाँ, Because in normal Very nice. in normal lenses, I mean if you're shooting one plane, it's like whether it will be in focus or out of focus. But with tilt, in same plane, in half you can make in focus, half out of focus. यस यस आई गॉट Yeah, द पॉइंट। that's it. तो आप समझो ये क्या कहने का ट्राई कर रहे हैं कि जब हम फ्रेम शूट करते हैं ना, मैंने आपको बताया कि पीछे ब्लर हो जाता है। इसमें क्या होता है कि इंसान एक साइड का ब्लर होता है, एक साइड का शार्प दिखता है, मतलब अलग लेवल का रहता है। आप देखो यहाँ पे, अभी जैसे कि यहाँ पे अभी हम लोग, अरे ये वाला देखो यहाँ पे ये दिखा रहे हैं, शो योर। आई कैन सी। अभी देखो यहाँ पे उन्होंने ये ग्रीन बंदे पे फोकस किया है, तो जो पिंक बंदा है, जो ये ग्रीन बंदा है, ये पूरा का पूरा ब्लर हो रहा है। इंसान तो ब्लर हो रहा है आगे का, उसके पीछे का भी और उसके पीछे का भी Actually, ब्लर है, सिर्फ बंदा ही शार्प दिख रहा है। Two, I mean both are in the same plane, but हाँ, मतलब if it कहने is का a ये है normal कि- lens, yeah, हाँ, if it is a normal lens, both of them will be in focus. हाँ, मतलब अगर जब हम फोकस करते हैं, अगर हम लोग 1.2 पे भी फोकस करते हैं ना, तब हम, अगर हम दोनों अभी एक ही लाइन में खड़े हैं, तो क्या होता है, मेरे पे भी शार्पनेस दिखेगा और इनके पे भी शार्पनेस दिखता है ना अपने लेंस पे। इसमें क्या होता है, मेरे पे शार्पनेस दिखेगा और बाजू वाला बंदा ब्लर हो जाएगा, है ना? Yes. मेरे को देखने को देखो हमको। देखो अभी यहाँ पे एक प्लेन में लो ना, एक प्लेन में। हाँ, अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर इन पे फोकस किया तो बाजू की लाइन में जो बंदे खड़े हैं ना वो ब्लर हो गया, पीछे का तो ब्लर हो ही गया। एकदम मस्त इंटरेस्टिंग इफेक्ट है।
एकदम सिनेमा लेवल का इफेक्ट लगता है। अगर ऐसा कोई शॉट रहता है ना जहाँ पे वो सिर्फ लड़की खड़ी है, ब्राइड खड़ी है और आपको सब कुछ यहाँ आगे पीछे का ब्लर चाहिए, सारी ब्राइड्स मेड है, It's वो a light लड़की filter. अकेली खड़ी है तो वो फोकस में रहेगी, बाकी के सब ब्लर हो जाएंगे। अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए कि 8500 देखो कपल खड़ा है और उसके आगे के वो पूरा ग्रुप ब्लर हो जाए, सिर्फ कपल पे फोकस हो, वो हो सकता I है। mean, तीसरा हो distribution is सकता है from कि next अगर image आपको here. जो है In ऐसा कोई Mumbai ग्रुप you can शॉट हो, contact photo center. जैसे ग्रुप शॉट हो पर उसकी कोई एक ही चीज़ फोकस में हो, एक ही लाइन फोकस में हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग इफेक्ट है अगर आप समझने जाओ। Normally, I mean, you might have seen 1.2, 1.4, 1.8, those kind of lenses. हाँ. But this is actually f.95. हाँ It's full opening. हाइला मस्त है यार। देखो मेरी आँख दिख रही है आपको? उल्टा घुमा दिखे। हाँ थोड़ा आगे लो। हाँ भी दिख रहा है, परफेक्ट दिख रहा देखो मेरी आँख दिख रही है आपको? हाँ तो इसमें क्या है, एपेचर जैसा कोई चीज़ है ही नहीं, पूरा का पूरा ग्लास ही है। वाह। मतलब ये 0.9 का एपेचर है। हमने जो इतना 3 लाख का कैमरा लेंस लिया था जो मैंने, वो 1.2 का एपेचर था और इसमें क्या हो रहा है कि 0.9 पर इसका प्राइस क्या है? It's 17,500. 17,000 रुपये में आपको 0.9 का, मतलब आपको लाइट का कोई इशू ही नहीं है और ब्लर का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर आपको नहीं लगता ये बहुत ब्लर कर देगा? मतलब ऐसा हो रहा है कि ऐसा नहीं होता है? I mean, if you're using a 0.95, I mean, focusing point will be very minute. Very minute. Very minute will be, but in low light and all, it will be very good. I mean, even in night, you will get a good view if it is in 0.95. तो ये 0.95 बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपने फोकस किया और हो गया, उसमें क्या था, आपका खुद का तेज होना चाहिए दिमाग। इट इज़ मैनुअल फोकस और ऑटो फोकस? It's manual. मैनुअल फोकस है तो और भी क्रिटिकल हो गया। मतलब आपका दिमाग शांत होना चाहिए ये लेंस यूज़ करते हुए, मतलब सब कुछ ब्लर शूट करके आओ। वीडियो बोल ना, वीडियो बोल। हाँ देखो अभी ये लोग देखो सैंपल कर रहे हैं, यहाँ पे देखो पीछे का बोके देखो, ऐसा लगता है पूरा चांद आ गया पीछे बोके। फोकस हो रहा है, इतना डिस्टेंस में फोकल लेंथ। ये actually light तो flickering हो रहा है इसलिए। ये प्राइस पर यार 19,000 बोला ना आपने? 17,500. 17,500 के प्राइस रेंज में वो बेच रहा है, मतलब बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही सस्ते में और अच्छे में कुछ क्रिएटिव लेंस बेच रहे हैं। This lens it is coming in for India for the first time. हाँ This is not yet in the market. This is a pre-production unit. हाँ This is actually 100 mm with built-in 2x macro, tilt, shift, everything is there. 100 mm 100 mm with built-in 2x macro, 2x मैक्रो, tilt, shift, everything is there. सब कुछ आ गया है इसमें। तो इसमें टिल्ट एंड शिफ्ट भी है, इसमें मैक्रो भी है और 100 mm का भी है। पर देखो मैं आपको बात बताती हूँ, जब आप 100 mm का मैक्रो यूज़ करते हो, आप क्यों यूज़ करते हो? क्योंकि आपको प्रोडक्ट शूट करना होता है, ठीक है। अभी अगर मेरे को ये ज्वेलरी शूट करनी होती है, मुझे उसके अंदर तक का शार्पनेस दिखना होता है। I'll just show you. हाँ ये लो, आप लो, ये इस पे लो। You want it? हाथ में रखना, हाथ में। क्योंकि उसका शार्पनेस का क्वालिटी मेन रहता है, आपके इसमें इतना पकड़ना चाहिए शार्पनेस। अभी देखो हम लोग देख रहे हैं क्योंकि यूजुअली प्रोडक्ट में अपने को क्या रहता है कि कितना शार्पनेस और कितना ये आएगा, तो अभी वो अपने को वही दिखा रहे हैं कि ये प्राइस पॉइंट में वो कैसा क्या दे रहे हैं। घड़ी पे फोकस करना, अभी देखो घड़ी पे फोकस किया है, बहुत अच्छा फोकस जा रहा है। एक मिनट देखते हैं, वो फोकस कर रहे हैं। हाँ हो रहा है, जबरदस्त, एकदम प्रिसाइज हो रहा है। एकदम प्रिसाइज हो रहा है। एक बार मेरे को देखने दो ना। क्या भाव बोला आपने इसका? Actually, it's pricing not yet out. This is a pre-production unit. Pre-production unit. स्टार्टअप आइडिया। ओके सॉरी चलो भाई, प्राइसिंग आप इनको कॉल करके पूछ लीजिए। अभी देखो फिश आई लेंस है, आपको फिश आई का मतलब अगर ना पता हो तो 16 mm के नीचे 10 mm होता है, 10 mm के नीचे वाले जो, ये कौन सा mm है? 11 mm. 11 mm 11 mm full frame. 11 mm फुल फ्रेम। तो फुल फ्रेम का आपको कैमरा के ऊपर आप 11 mm लगाते हो तो कोई भी क्रॉप नहीं आता है और आपको जो है 11 mm मतलब 11 mm में मिलता है। तो उसमें क्या होता है, फिश आई मतलब जो मछली रहती है, फिश आई का लिटरली मतलब यही है, जब मछली रहती है ना पानी में तो उनकी आंखें ना गोल होती है, हमारी ऐसे होती है पर उनकी आंखें ऐसे ही ऐसे गोल बाहर आती है। तो वो लोग ना जो इस हिसाब से 180 डिग्री के ऊपर देखते हैं उस हिसाब से आपको ये आपके लेंस में दिखेगा, है ना? Yeah, this is almost 180. You can keep the hand here. हाँ अच्छा, मैं अपना हाथ यहाँ पे रखती हूँ तो मेरा भी हाथ यहाँ पे आ रहा है,
ये ना आपको इंटीरियर फोटोग्राफी के लिए, वाटर स्पोर्ट फोटोग्राफी के लिए, कोई ऐसे रूम में जहाँ पे जगह ना हो, ये सारी जगह पे ये वाला Vlogging के काम लिए में भी रहता अच्छा है। पड़ता है। अगर आप डेकोर कुछ इंटरेस्टिंग ढंग से लेना चाहते हो उस हिसाब से, ये आपको इंस्टा 360 वगैरह जो आपके लेंसेज रहते हैं उसमें भी ऐसा टाइप का कवरेज नहीं होता है, वो अलग टाइप का कवरेज देता है, और ये जो है अलग टाइप का कवरेज देता है। प्राइस It's 20,700. It's a full frame lens. Because normally in 11mm and all, everything will be crop vision. हाँ, It's manual. so all the lenses are manual focus। We have two autofocus lenses. अच्छा, It's like yeah, this is for Nikon Z mount full frame, 32mm 2.8. 32mm 2.8। How much? Only 11,800. I read 1,800. I was shocked. 11,800. I would have made a thumbnail on it. Okay, nice. And for Fuji we have a 27 2.8 12,000. अच्छा, ये क्या है? ये अभी ये प्रोफेशनल फ्लैश किट, अच्छा ये फिर गोडोक्स की फ्लैश के लिए है ये। अच्छा, गोडोक्स की गोडोक्स- फ्लैश के लिए बनाया है गोडोक्स में ये V1 फ्लैश में भी इसको अटैच कर सकते हैं आप। हाँ। सेम इसको AD200 गोडोक्स AD200 में भी इसको अटैच कर सकते हैं, हाँ और इसको गोडोक्स के AD300 में भी इसको अटैच कर सकते हैं। हाँ। सेम देखो है इसमें इसका। ऐसा है, जैसे जैसे आप अंदर जाते हो वैसे वैसे आप इसका जो है साइज सेट कर सकते हो, इसकी हार्डनेस सॉफ्टनेस। मतलब आप जो है ये पूरा का पूरा खोल दो तो ये बल्ब की तरह हो जाता है, थोड़ा सा अंदर जा सकते हो, फिर और एक थोड़ा अंदर जा सकते हो, ऐसे इसको कर सकते हैं ना। हाँ, इसके लिए ये और- देखो टेक्सचर और ये इसका ये जो इसका रिंग है ये हाँ ये रिंग के अंदर आप इसको आप रिंग को इसके अंदर इसको V1 फ्लैश में भी फिक्स कर सकते हो, हाँ। AD200 AD300 और नॉर्मल फ्लैश में कोई भी फ्लैश इसके अंदर आप फिक्स कर सकते हो, इसको ऐसे एडजस्ट करके, अच्छा। इसको ऐसे एडजस्ट तो ये करके जो सारी भी फ्लैशेस साइज के ऐसा नहीं कि अलग अलग माउंट लेने ना पड़ेंगे। हाँ एक ही माउंट के अंदर सारे ये एक फ्लैश बहुत ही माइनस पॉइंट रहता है, क्योंकि एक एक माउंट ही 1500 2000 रुपये का आता है, अगर आपको पता ना हो तो। इसमें क्या हो रहा है कि एक ही में सारे माउंट्स आ जाएंगे। हाँ सारे माउंट आ तो ये जाएंगे, सिर्फ गोडोक्स की फ्लैश में चलेगा या दूसरी कोई फ्लैश में भी चलेगा? सभी फ्लैशों में चलेगा, तो जितनी सिर्फ भी फ्लैशेस है हमारी, हाँ। जो स्क्वायर में हो या सर्कुलर में हो, सब हाँ, में चल सब में जाएगा। चलेगा। तो ये बहुत ही मेनली क्या है, जैसे नॉर्मल वगैरह हमारा पहले ये मॉडल था, ये मॉडल ये पहले हम प्रोफेशनल फ्लैश के लिए ओल्ड में है, हाँ, हाँ, ये ये सिर्फ लोग- फ्लैशों पे आता है। ये आप इसको आप गोडोक्स V1 AD200 या AD300 पे यूज़ नहीं कर सकते, हाँ। इसलिए अभी हम लेटेस्ट ये लेके आए हैं प्रोडक्ट। अच्छा, इसमें दो तो सब में चल जाएगा, और ये इजी भी है, सिर्फ हाँ, ऐसे ऐसे easy भी करना है। है, और जो अभी अटैच हो रहा है और वो हो जाएगा। और इसके है ना? इसके अंदर भी दो मॉडल है, एक ये मॉडल है, एक ये मॉडल हाँ है। जी। ये राउंड में है, ये हाँ, तो अगर रेक्टेंगल में जिसको है। जो है सर्कुलर अगर चाहिए था फायरिंग, तो यहाँ से कर सकते हो, और अगर रेक्टेंगल चाहिए तो ये वाला। हाँ, तो इसमें भी दो मॉडल है। कितने का है ये? ये आपका ये 2000 रुपीज़ का है, ये 2500 का है। 2-2.5 हज़ार का है, जो सस्ता है मतलब। हाँ, और इसके और इसके साथ एक चीज़ और है, इसके साथ ये कलर जेल्स भी आते हैं इसके दोनों। इसके साथ ये सभी कलर जेल्स आएंगे, प्लस ये हनीकॉम आएगा इसके साथ। पर कलर जल कैसे लगाओगे इसमें? मैं दिखाता हूँ, इसके ये इसके ये कलर जेल्स हैं सारे इसके, ये सभी इसके कलर जेल्स हैं, और प्लस ये हनीकॉम है। अब इसको ये हनीकॉम भी इसके अंदर आप लगा सकते हो। हनीकॉम और- जिसको नहीं पता है, अगर ये जो है आप फ्लैश के आगे लगा देते हो तो आपकी फ्लैश और भी ज़्यादा डायरेक्टेड हो जाती है। ये आपका ये नहीं, ऐसे पर आप लगेगा ये। लगाओगे कैसे इसको? हाँ, ये इसको आप अच्छा, मतलब फ्लैश के हाँ, आगे लगाना हाँ, और फिर हाँ, इसके ऊपर ये लगाना। पहले फ्लैश के आगे नहीं लगाना, इसी के आगे लगा के। नहीं, मतलब ये आएगा तो फ्लैश के आगे ना, फ्लैश तो हाँ पीछे हाँ आएगा हाँ, ना। फ्लैश तो पीछे आएगा ना। हाँ, फ्लैश पीछे तो आएगा, ये इसके ऊपर ऐसे आएगा। ये आएगा। अब जो है रेड कलर का हाँ, फायर अब ये होगा। रेड कलर का, अब ये इसके ऊपर फ्लैश आएगा, अब ये इसका रेड कलर का उसका इफेक्ट आएगा इसका। ये रेड कलर का पूरा फायर होगा। अभी इसके बदले अगर आपको कोई भी दूसरा कलर चाहिए वो आप लगा सकते हो। हाँ, कोई भी कलर लगा सकते हो, और उस पर ये हनीकॉम भी लगा सकते हो। ये एक्स्ट्रा अटैचमेंट है ना, हाँ, ये पहली बार ये नया एक्स्ट्रा, आया है। ये सब इसके पहले साथ नहीं आएंगे था। ही, इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है इसका। हाँ, हाँ। ये सब जो है मतलब इसी 2-2.5 कॉस्ट। हज़ार में ये भी आ जाएगा। हाँ, ये भी साथ में आएगा ये। आपका पैनल दिखाओ। अच्छा, ये पैनल का क्वालिटी भी झाड़ा और अच्छा है। मतलब यूजुअली क्या होता है, जिलेटिन पेपर वगैरह तो सब पता ही हो जाता है, पर हाँ। ये जो है आप कहीं और भी यूज़ कर सकते हो ना, ज़रूरी थोड़ी है यहाँ। हाँ, बस इसी के अंदर ये मतलब इसके साथ अटैचमेंट आप अगर यूज़ आपको कर सकते बताओ, हो। अगर आप जो है ना, ये जो है ना, अगर हमारे पास जो नॉर्मल फ्लैशेस, अगर हम लोग को हार्ड लाइट, आपका ये यूज़ ना करना हो कभी, ठीक है, आपका ये चीज़ तो ले लिया, अगर इसके ऊपर हम लोग ये लगाते मैनुअली हैं, करके यूज़ कर सकते हो हाँ, आप। हाँ, नहीं मैन्युअली नहीं, आपका ये जो है ना, ये गोल अटैचमेंट, ये हम लोग ने फ्लैश के ऊपर लगाया और ये यहाँ पे इसके ऊपर लगा दिया, तो जेल तो भी का कर भी सकते काम हो, हो गया ना। तो भी कर सकते हो। यूजुअली जेल यस लोग यस, अलग से खरीदने बैठते हैं, हाँ। और आपका सर्कुलर हो या रेक्टेंगल फ्लैश हो, सब में भी, सब में यूज़ कर सब में सकते आपका हो। कलर जेल का काम हो जाएगा, हनीकॉम का भी काम हो जाएगा। हनीकॉम का भी काम आएगा, और बराबर फिर आपको चाहिए तो डिफ्यूज़र करो, निरान करना है तो मत करो। बराबर है बराबर ना? बराबर। ये हमारी बिल्कुल लेटेस्ट आइटम है। इसके बाद जो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक हाँ। हमारे पास ओक्टा सॉफ्ट बॉक्स है ये। हाँ, ये हमारा ये बिल्कुल लेटेस्ट प्रोडक्ट है, और इसके अंदर जो भी है हमारा इंडिया के अंदर एकदम हमारी नंबर 1 क्वालिटी है इसकी।
इसके अंदर आप कोई भी फ्लैश लगा सकते हो। हाँ। और इसके लॉक्स आप इसको फील करो, ये एकदम ये बिल्कुल सॉफ्ट लॉक है। बाकी आप दूसरी कंपनी का किसी का भी देखोगे तो उसके अंदर काफ़ी वो रहेगा। अब ये इसको आप ये सॉफ्ट बनाते हो और इसको जब अनलॉक करते हो, रिलीज करते हो, तो ये एकदम मेरे को करने स्मूथ दो, है। हाँ एकदम स्मूथ है। ये देखो मेरे को ये मेरे को ये एक मिनट, मेरे को मेरे को हाँ करने आपको ही करने दूंगा ना। ये देखो, अब इसको आप अनलॉक करके देखो। दो। अभी देखो हाँ, यहाँ ये- पे यूजुअली हम लोग को यही तकलीफ होता है कि इसको लॉक अनलॉक करना बहुत आप दूसरा टाइप का होगा तो वो ब्रेक हो जाता है और हार्ड होता है बहुत बहुत। ये easy एकदम है। ये सॉफ्ट और ये सॉफ्ट लगाने करके का- एकदम लगा रहेगा। हाँ लगाने का तो इसको ये ऐसे करके ये ऐसे अच्छा थोड़ा सा एक ये मिनट देखो, इधर से ऐसे पकड़ना आपको, ये करके ना ये इसको ऐसे इधर से आप करो। हाँ और इधर से थोड़ा सा, हाँ थोड़ी अच्छा एक बार पहले इसको आप, नहीं ये इसका काफ़ी अपना अच्छा बना है। हाँ ये और इसके साथ दो इसका इसके मेन सॉफ्ट इशू बॉक्स क्या होता रहते है, हैं। ऑक्टाबॉक्स बहुत लोग बनाते हैं, पर इसका मेन इशू ये रहता है कि ये जो है ना लगाना मायन छोड़ना issue क्या लगाना, है? इसका जो है ना उसमें ये इंसान हाँ, थक के छोड़ देता है उसको। ये जो है ये अनलॉक करो इसको, ये अनलॉक बहुत इजी है। बाकी आप देखोगे उसको स्मूथ नहीं है और ये लॉक टूट जाता है। हाँ, टूट हमारे जाता यहाँ है। ये मेटल का अरे लॉक टूट दिया है। छोड़ो, ये भी टूट जाता है। हाँ ये भी टूट स्टिक जाता भी है। बीच में से टूट जाती है। स्टिक भी टूट जाते हैं। मेन प्रॉब्लम ये आती है लोगों को। अब हमारा एकदम ये सॉफ्ट लॉक एकदम जबरदस्त। यूजुअली हम लोग को जहाँ तक मैंने सॉफ्ट बॉक्सेस देखे, यहाँ पे अंदर जाके ऐसा लगाना पड़ता है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन्होंने बाहर ही दे दिया है, तो आपको बस ऐसा अरे lock इसका दिखाना छोड़ वो देना। हैंडल और वो दिखाओ जरा, इसके वो हैंडल और वो भी दिखाओ हो इसके। गया और बहुत ही स्मूथली हो रहा है बहुत, और इसका ना यहाँ पे लग नहीं रहा है और उंगली में। इसके साथ ये हैंडल आएगा, ये हैंडल लगा के आप इसको ये अच्छा है। किसी के भी स्टैंड के ऊपर ऐसे माउंट कर सकते नहीं बहुत ही अच्छा है। हाँ, यूजुअली इसका हम लोग कर क्या सकते हो। करते हैं कि अगर हम लोग पता है हम लोग स्टैंड लेके नहीं घूमते, फिर लाइट हाथ में लेके ऐसे घूमना ऐसा शुरू कर देते हैं और जमता नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, बहुत ही छोटी सी चीज़ है पर बहुत ही इफेक्टिव होता है कि आपके हाथ में ऐसा स्टैंड आ गया और आप ऐसे घूम जाते हो। और इसको इसके इसको नीचे स्टैंड भी पे आप आटा माउंट कर दिया है, सकते हो। इसके ये- नीचे आटा ये- है क्या? हाँ, ये इसमें ऐसे इसको करके इसको आप स्टैंड पे ऐसे माउंट कर सकते हो। अच्छा ये खोल हाँ, के इसके ये स्टैंड पे माउंट करके और इसको इधर से एक मिनट ये ऐसे स्टैंड पे माउंट होएगा और ये स्क्रू इधर से लग के इसको ऐसे टाइट करेगा। जैसे ये स्टैंड पे माउंट हो गया, इसको इधर से आपने ये टाइट कर दिया एकदम, तो ये एकदम ये नहीं, ऐसे अच्छा है ये आपका। स्टैब्लिश हो जाएगा। और इसके साथ हम Price क्या है इसका? डबल इसके साथ ये डबल क्लॉथ इसका वो डिफ्यूजर भी देते हैं इसके, जो इसके यहाँ पे लगता है ये। ये बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आपको नहीं पता है तो ये सीरियस प्रॉब्लम होता है जब हम लोग काम करने बैठते हैं ना, तो यूजुअली एक तो हाथ में लेके घूमना पड़ता है और अटैचमेंट के लिए वापस काम करना पड़ता है। ये आपने और बहुत इधर अच्छा से किया कि यहीं से, और या तो ये गुम जाता है। हाँ हाँ हम लोग से यूजुअली ये गुम जाता है, इन्होंने क्या किया इसके अंदर ही डाल दिया, तो ये इसके लगा अंदर के आप हाँ। इसके अंदर भी डालोगे तो वो थोड़ा लूज रहेगा, इससे आप उसको टाइट कर सकते हो। और ये 2 डिफ्यूज़र इसके साथ हम देते हैं। ये कितने का है तनिष, आपका? उस पर डिफ्यूज़र दिखाइए खोल के जरा। ये कितने का है अंकल आपका? ये 2500 का, ये अच्छा। 65 सेंटीमीटर का है। हाँ एक बार खोल के दिखाओ इसको। ये देखो ये डबल डिफ्यूज़र लगा हुआ है इसके अंदर। अच्छा। ये के अंदर वो तो छोटा और वाला भी लगा हुआ डिफ्यूज है। होगा, जिसको हाँ, जो कंट्रोल करना है वो ऐसा से हाँ, वो कंट्रोल कर सकता है, या तो कम डिफ्यूज करे या तो ज़्यादा डिफ्यूज करे। ये डबल डिफ्यूज़र इसके अंदर लगा हुआ है। बाय द वे ये ब्रांड अच्छी है, अगर आपको ये ब्रांड के बारे में ज़्यादा पता ना हो, हाइफिन हम लोग बहुत बार यूज़ कर चुके हैं और उलान इस जी हम टाइप लोग के ने हमारे बहुत बार पास यूज़ और किया। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और क्वालिटी हमारी आप कहीं भी हमारे आप आप कहाँ से ऑनलाइन हो? में अमेजोन वगैरह पे कहीं भी हमारे आप इसकी रेटिंग वगैरह किसी भी प्रोडक्ट की आप रेटिंग देखोगे आपको बहुत बढ़िया रेटिंग मिलेगी। आप कहाँ से हो? दिल्ली से। दिल्ली से। पर अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट का सर्विसिंग करवाना हो तो फिर कहाँ से होगा? ऑल ओवर इंडिया के अंदर जहाँ पे भी आपको बोलोगे वहीं पे हम आपको अपने सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। हमारे ऑल ओवर इंडिया में डीलर्स हैं। उलान जी कंपनी का ये ट्राइपॉड है। हाँ, ये इसका मटेरियल कार्बन फाइबर का मटेरियल है। एक मिनट मेरे को हाँ, पकड़ने और दो। ये लाइट वेट है। बहुत लाइट वेट, पर बहुत- पेलोड कितना है इसका? एक मिनट में बताता हूँ। हाँ ये बहुत लाइट वेट है और इसका जो है कैपेसिटी 18 केजी तक, ये कैपेसिटी 18 केजी तक ये मतलब इसका लोड ले सकता है। ये हाँ। बहुत लाइट है, आप ट्रैवल में कहीं भी ले जा सकते हो और 18 किलो तक का 18 किलो का पेलोड बहुत लोड बड़ी ले बात सकता है। है। 12 केजी का लोड लेगा, 12 केजी 12 किलो का देगा। हाँ कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं। 1100 ग्राम्स वेट है, हाँ। मतलब इतना लाइट वेट आप ट्रैवल कर सकते हैं साथ में लेके, हाँ क्योंकि हाँ हाँ नहीं सही बात है। जो जो लोग डेस्टिनेशन वेडिंग ज़्यादा शूट करते हैं, डेस्टिनेशन छोड़ो, अगर आप मुंबई टू मुंबई भी ज़्यादा शूट करते हो, मेन होता है कि कितना लगेज कैरी करना है। Main और आप आपको- में लगेज कैरी करने का प्रॉब्लम है ही नहीं इसका। मेन एक और लगता ही नहीं है ट्राइपॉड आ गया, वो रहता है ना बैग के पीछे ही लग जाएगा। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ये जो है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में इसमें भी चल इस टाइप जाएगा। का आता है पीक डिज़ाइन का। हाँ पीक डिज़ाइन का जो आता है वो उसका अबव 50,000 का कॉस्ट है उसका। हाँ। और ये जो है 25,000 रुपीज़ में ये हमारा हमने उलांजी कंपनी का इसको जो है हमने वो किया,
जो पीक डिज़ाइन का ना सेम ऐसा ट्राइपॉड आता है पीक डिज़ाइन का, हाँ। तो उसका जो है Peak Design बहुत ही महंगा कंपनी है, हाँ। महंगा है वो, और उसका जो है कम से कम अबव 50,000 की कॉस्टिंग है वो उसका। ऐसा यूएस ब्रांड है, आपका इंडियन ब्रांड है? सिमिलर नहीं, हमारा इंडियन ब्रांड है उलांजी, ये चाइनीज ब्रांड है ये। अच्छा, चाइनीज ब्रांड है। हाँ, ये अच्छा उलांजी चाइनीज ब्रांड है, अच्छा तो इसके हम इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके। इस कंपनी का। तो ये प्रोडक्ट नहीं अच्छा, और इसका ना फिनिश भी अच्छा है। ये मेन कार्बन तो क्या है फाइबर, कि मेन लाइट वेट होना चाहिए और पेलोड अच्छा होना चाहिए, दो मेन फैक्टर होते हैं जो आप लेने बैठते हो तब। उलांजी कंपनी का है। हाँ। ये हो गया, इसके अंदर आप मोबाइल लगा सकते हो, हाँ इसको अंदर आप गोप्रो कैमरा, इसकी अटैचमेंट दिखाना जरा, इसके अंदर आप गोप्रो कैमरा, इसको निकाल के इस पे गोप्रो कैमरा लग जाएगा, हाँ और एक और अटैचमेंट है वो लगा के आप DSLR कैमरा या कोई भी कैमरा भी लगा सकते हो। हाँ इट मीन्स इस पे आप मोबाइल लगा सकते हो, गोप्रो कैमरा लगा सकते हो, और DSLR कैमरा भी इसके अंदर लग जाएगा, इसके साथ एक अटैचमेंट मतलब आएगी। जितने भी कैमरे हैं वो सारे लग जाएंगे। हाँ, कैमरे लग और ये जाएंगे, उसके लिए मोबाइल लग tripod जाएगा, है? ये लग जाएगा, और ये आपका सेल्फी का भी काम करेगा। ये ब्लूटूथ है, अच्छा, ये आपका सेल्फी का भी काम करेगा ये। तो काफी लाइट वेट है आपका ये। हाँ, काफ़ी लाइट वेट है, और ये इसका पैक पीस है, ये अच्छा। SK03 मॉडल है, ये उलांजी कंपनी। बैग में आ जाएगा। हाँ, ये तो कॉम्पैक्ट हो जाएगा ना, अच्छा, ये पैक ट्राइपॉड, है। ये ट्राइपॉड, सेल्फी स्टिक, कैमरा, जितने भी कैमरा सभी के लिए यूज हो कैमरा जाएगा। के अच्छा है। लिए पर कितने का है? गोप्रो कैमरा के लिए 2000 रुपीज़ का। 2000 रुपये में अच्छा है। मैंने 2000 पता एक का। सेल्फी स्टिक लिया था स्कल कैंडी का, और वो मेरे को सिर्फ सेल्फी स्टिक 1500 रुपये का पड़ा था। और ये जो है सेल्फी स्टिक, और अभी सारे नया कैमरा product के लिए भी आ गया। कैमरा और- के लिए हो गया, मोबाइल के लिए हो गया, गोप्रो कैमरे के लिए। ये ब्लूटूथ है इसका, अच्छा, ये इसका ब्लूटूथ है। तो ये ये ब्लूटूथ हाथ में भी ले सकते हो आप? हाँ, ब्लूटूथ हाथ में ले सकते हो ना आपका, ये तो है ही इसी के लिए है। मुझे नहीं पता है। अलग से फोटो ले लो। मतलब ये रिमोट की तरह भी काम करेगा? हाँ, रिमोट की तरह करेगा ना ये काम। ये इसको अच्छा, ये हाँ, आपका रिमोट भी ये आ जैसे- गया। रिमोट जैसे लेने जाओ वो भी आपने- 1000 रुपये का आता है। आपने देखो ये यहाँ पे अपना मोबाइल लगा दिया, हाँ। ठीक है, उसको यहाँ आप पे फ्रंट मोबाइल पे ले लिया, लगाया और यहाँ और उस से- पे लेके मुझे आप लगा खुद ही नीचे उसका झुक सेल्फी झुक के ले लो। करना है। हाँ? मुझे लगा नीचे झुक झुक के जाना नहीं है नहीं वहाँ नहीं, पे। झुकना नहीं है उसको। हाँ, तो यहाँ से ना आपका रिमोट का काम हो गया, और आप वहाँ पे लगाओ, और फिर जो है अच्छा, हाँ, यहाँ पे सारे के सारे जितने भी अच्छा, कैमरा अच्छा, जो सारे नमस्कार, लग जाएंगे। नमस्कार। सो अभी देखिए हम लोग एक बहुत ही अच्छा परचेज कर रहे हैं। वैसे तो हमारा जो लंबा वीडियो था, जो यहाँ पे एग्जीबिशन का वीडियो हम लोग ने बनाया था, वहाँ पे हमने दिखाया था, पर आज जो हम लोग उसको खरीद रहे हैं, मेरे पास यहाँ पे iPhone 14 Pro Max के लिए मुझे कवर चाहिए था, और ये कवर मैं पिक डिज़ाइन का ले रही हूँ क्योंकि ये मैं बहुत टाइम तक यूज़ करने वाली हूँ। और इसके पास ना जो मोबाइल के क्रिएटर किट जो रहती है, अगर आप ट्रैवल फोटोग्राफी कर रहे हो या ब्लॉगिंग करते हो, उन सब के लिए उनके पास एक स्पेशल चीज़ें थी, तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हालांकि दूसरे से महंगी है, पर मुझे पता है कि बहुत लंबा टिकने वाली है, इसीलिए मैं ले रही हूँ। अभी मैं 1.5 लाख का फ़ोन ले रही हूँ, तो बेहतर है कि मैं अच्छी वाली एक्सेसरीज उसके साथ यूज़ करूँ। और अगर आप क्रिएटर हो तो फिर क्यों नहीं, आप प्रोफेशनल चीज़ें ही करनी चाहिए, राइट? तो इसीलिए हम लोग जो है iPhone 14 Pro Max का जो कवर आता है ना चारकोल कलर का, वो आप दीजिए। हाँ, तो ये वाला हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो ऐसा है, और ये ना इसका ग्रिप बहुत ही अच्छा है। तो हम जो है सपोज़ कि कोई वीडियो ऐसा शूट कर रहे हैं, या फिर ऐसे करके जो फोटोग्राफी करते हैं, क्योंकि फोटोग्राफी जब हम ऐसे करते हैं ना तो कभी कभी ऐसे स्लिप हो जाता है हाथ, राइट? तो हम लोग जो है ऐसे करके जो है ऐसे फोटोग्राफी करना चाहते हैं। फिर इसके ऊपर जो हम लोग को लगाना था, ट्राइपॉड जैसा जो था, तो देखो ये एक मैग्नेटिक ट्राइपॉड है। कभी कभी ना लगाते हैं पर फिर वो जमता नहीं, पर ये बहुत ही अच्छा है। ये मैग्नेट के जैसे देखो चिपक जाता है, पर ये फ़ोन के अंदर का हार्डवेयर का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा ना कुछ इसमें? भी। ये हाँ मैक्सेफ है। हाँ एप्पल, अगर आप एप्पल के लिए यूज़ करते हैं तो ये मैक्सेफ है। ये आपके मैक्सेफ को कोई नुकसान नहीं करेगा। ऐसा मतलब हार्डवेयर में कुछ इशू नहीं है क्या? मैग्नेट है तो इट हैज़ बीन टेस्टेड, देयर आर हाँ। नो कंप्लेंट्स एंड वी आर सेलिंग इट सिंस ऑलमोस्ट 3 to 4 years now. तो फिर We तो started it from iPhone 11. ठीक है, तो फिर मतलब यही होता है। और यहाँ पे देखो इसमें क्या है पता है, ये हो गया। मैं इसको ना एज अ ब्लॉगर अगर आप रहोगे, आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, ऐसे इसको पकड़ के, फिर इसका आप स्टैंड बना सकते हो। देखो अगर मुझे फ़ोन को देखना है वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों हिसाब से पॉसिबल है। वर्टिकली 1 सेकेंड, वर्टिकली आप फोन करने के लिए इसको ऐसे करना है। और अगर मेरे को इसका ट्राइपॉड बना देना हो तो ये पीछे रखने का, ये दो आगे रखो, और देखो ये ट्राइपॉड की तरह बन गया। सोचो ना आप, अगर आप जो है कोई भी कंटेंट क्रिएटर हो, आपको चाहिए कि ये एक साथ ट्राइपॉड की तरह हो, आप सामने बैठ जाओ, लाइट को यहाँ पे लगा दो और बोलते रहो, ठीक है? और अगर आप जो है वर्टिकल रील्स बनाना चाहते हो तो आपको बस इसको ऐसे करना है, यहाँ पे रख दिया, सामने बैठ गए और रील्स बन जाती है। तो ये बहुत ही मुझे इफेक्टिव लगा, इसीलिए हम लोग जो है इसका ये पीस ले रहे हैं। और मेन तो क्या है ना, बारी बारी ये टूटने का डर बहुत होता है, ये टूट गया वो टूट गया। इसका ना टूटने का कोई डर नहीं, इसकी गारंटी है, ठीक है? तो इसीलिए मैंने इसका प्रोडक्ट लिया, और जो बहुत ही इफेक्टिव है।
सो अभी देखो हम लोग ये ले रहे हैं, थैंक यू अभिषेक ये देने के लिए। अभी देखो हमारे पास ये ट्राइपॉड आ चुका है, इसका एक डिटेल वीडियो आएगा आगे चल के जहाँ पे मैं इसको एक्चुअली कैसे यूज़ करना है इफेक्टिवली काम के वक्त, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसका कितना हुआ? इसका MRP है अराउंड 7,500, बट ये मार्केट में अराउंड 6,000 6,500 के बीच में मिल जाता है। ओके ठीक है। तो फाइनली हमारा ये प्रोडक्ट आ चुका है, लाओ लाओ दो मेरे को। यस सो अभी देखो ये कितने का है? ये मोबाइल ट्राइपॉड आपको मार्केट प्राइस अराउंड 6 to 6,500 के बीच में मिल जाएगा। और ये 14 Pro Max के लिए आपने जो लूप केस लिया है ये अप्रोक्सीमेटली 3,500 के आसपास मिल जाएगा। तो ये टोटल आपका कुछ 10,000 के आसपास 10,000 के अंदर ये दोनों चीज़ आ जाती है। आपको लगेगा यार 10,000, पर टू बी वेरी ऑनेस्ट ये पूरा व्लॉगिंग किट है। इसको कैसे इफेक्टिवली यूज़ करें मैं आपको दिखाऊंगी, पर यूजुअली ये पूरा का पूरा व्लॉगिंग किट बन गया, बहुत ही स्लीक और बहुत ही छोटा सा व्लॉगिंग किट बन गया। इसको यूटिलाइज कैसे करना है उसकी बुद्धि होनी चाहिए, जो मैं आपको दे दूंगी, डोंट वरी। तो थैंक यू सो मच। और अभी जो है हम लोग एडिट जोन के स्टॉल पे आए हैं, यहाँ पे जो है वो लोग वीडियो एडिटिंग सिखाते हैं। तो काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि आप वीडियो एडिटिंग सिखाते हो कि नहीं, तो ये लोग सिखाते हैं यहाँ पे। और दूसरा कि इनके पास ना रेडीमेड प्रोजेक्ट्स है। ये मुंबई के प्राइस ये ठीक है यार, बेच दोगे आगे भी। यहाँ पे क्या होता है, मतलब अगर आपने यहाँ पे लगाया ये स्क्रीन लगाया फिर ये स्क्रीन आपका जैसे ब्लैक मैजिक सोनी का MX500 है, इससे आप मल्टी कैमरा इनपुट कर सकते हैं। अच्छा, तो ये मिक्सर यहाँ से ऑपरेट होता है? ओह, टच स्क्रीन है, एकदम कॉम्पैक्ट। तो अगर आपको मिक्सर लेने की जरूरत है, मतलब एक एंगल या दो एंगल का मिक्सिंग? 3 एंगल। 3 एंगल का मिक्सिंग यहाँ से होगा? यहाँ से होगा, प्लस वो स्ट्रीमिंग भी होगा। अच्छा, प्लस वो इनबिल्ट रिकॉर्डिंग भी होगा। इनबिल्ट मेमोरी भर जाएगी तो उसमें SD कार्ड का स्लॉट यहाँ है। से स्ट्रीमिंग भी होगा, यहाँ से रिकॉर्डिंग भी होगा, यहाँ से भी आप उसको स्क्रीन देख भी सकते हो, मॉनिटर की तरह उसको देख भी सकते हो, यहाँ से मिक्सिंग भी कर सकते हो। बॉन्डिंग भी होगा इसमें। प्लस बॉन्डिंग होगा, ओह, 5 नेटवर्क का बॉन्डिंग है। मतलब ऐसा लगता है कि पूरा सेटअप, अगर पूरा सेटअप आ गया इसका? नहीं है है आ गया मीन्स इस पे आप काम कर सकते पर अगर आप सपोज कि ये वाला आपके पास एक कैमरा, अभी दूसरा कैमरा, तीसरा कैमरा, तो उसका इन आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा ना? हैं। यहाँ पे आपने लगाया और फिर आपको यहाँ पे आपने डोंगल लगाया, डोंगल से आपने नेटवर्क सारा एक साथ कलेक्ट किया। connect रिकॉर्ड फिर कहाँ पे होगा? रिकॉर्ड तो कार्ड में होगा। इसके अंदर कार्ड भी जाता है? 32 GB का मेमोरी है, इनबिल्ट मेमोरी आपने को खुद को लगाना रहेगा तो? माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट है। अच्छा, तो उसमें सारा डेटा चला जाएगा। पर अगर आप हायर रिकॉर्ड कर सकते हो डायरेक्ट उसमें। पर अगर हायर वर्जन का रहेगा, 4K का रहेगा तो भी जाएगा क्या उसके? 4K रेडी है, यस। यस, रेडी है। यूजुअली लोगों के माइंड में ये रहता है कि इतना सब कुछ एक में दिया है तो उसको लगाना सब हार्ड हो जाता है ना? सो दिस इज द 4K, हाँ। दिस इज योर 2 डोंगल, ये आपका सिम कार्ड, माइक्रो SD स्लॉट, इथरनेट, माइक इन, लाइन इन, हेडफोन आउट, ओके, ऑल इन वन। मतलब माइक भी घुस जाएगा इसमें? अच्छा, मतलब ऑडियो भी रिकॉर्ड हो जाएगा? यस। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है आपका ये। अगर आपको बैकग्राउंड म्यूजिक बजाना है और साथ में नरेशन देनी है लाइव में, हाँ। जैसे गणपति विसर्जन है, हाँ तो मैं चरनी रोड पे जाता हूँ, हाँ 2-3 कैमरे लगाता हूँ, हाँ। और मैं बोलता हूँ कि ये लाल बाग के है, ये मरीन ड्राइव के है, ये तो वो भी कर सकता हूँ। और तो पीछे background आपका में ये music रिकॉर्ड चलेगा। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है आपका। 1,35,000 में ना, मैं आपको बताऊं, हम लोग ने एक डोंगल का सिर्फ बॉन्डिंग डिवाइस 80,000 रुपये का आता है। अगर आप गिनने बैठो, बॉन्डिंग डिवाइस 80,000 रुपये का आता है। ये मॉनिटर ही 20-25,000 रुपये का मॉनिटर आता है। फिर मिक्सर तो सवाल ही नहीं है, 1,00,000 रुपये तक का तो मिक्सर पहुंचता है, राइट? 1,00,000 रुपये तो मिनिमम एक मिक्सर पहुंचता है। ऊपर से इसमें आप माइक का जैक वगैरह लगा रहे माइक हो, लगा सकते, लाइन इन है, लाइन इन है, प्लस हेडफोन। फिर आप इसमें HD डिवाइस की तरह भी ये काम कर रहा है ना, सारा रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो उसका आपका 10-15 मतलब जो 2.5-3 लाख का जो पूरा सेटअप है, और ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, कॉम्पैक्ट भी हो गया। पर सर जैसा ही चीज़ें कॉम्पैक्ट होती है ना और थोड़ा सा सस्ता होता है ना, ये हो गया कि ये गर्म हो गया, अब ये चल नहीं रहा है, ये सब इशू आएगा तो? कोई इशू नहीं है, मैंने खुद ने इसको इस्तेमाल किया है। हाँ, कंटिन्यू ये 8 घंटा चलता है, 10 घंटा चलता है, कोई अच्छा। इशू नहीं है। और प्लस हाँ, ये आपके मोबाइल की तरह काम करेगा, यानी आप इसमें दूसरे APK डाउनलोड कर सकते हो, लाइक अ व्हाट्सएप भी कर सकते हो? यस यस। तो ये स्मार्टफोन की तरह भी काम करेगा? स्मार्टफोन, इट्स 10-in-1 डिवाइस, Yes. 10-in-1 पूरा सेटअप। प्लस इट कैन बी यूज एज योर एंड्रॉइड टैब। अच्छा, दिस इज योर टैब, हाँ टैब भी हो गया और सारा ये सब जैक भी लग गया। सब हो गया। और इसको ना लगाने में ना 15-20 मिनट से, मेरे को जिस हिसाब से सेटअप दिख रहा है 15-20 मिनट में ये लग जाएगा। 10-15 मिनट में। और वो सब लगाने को 2-3 घंटा लगता था पूरा सेटअप करने में, और इट्स सिग्नल आने में। टच स्क्रीन, और सब कुछ दिख रहा है।
पर मैं आपको एक बात बताऊँ, जब आप स्ट्रीमिंग का बात करते हो ना तो यही डर रहता है कि भाई ये 2 स्लॉट डाला है, बॉन्डिंग होगा कि नहीं। आज 5 यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आती है। हाँ, स्लॉट नंबर 1, डोंगल नंबर 1, सिम नंबर 1। क्या ये गारंटीड इतना ही सक्सेसफुल है जितना ये 5 सेटअप के साथ है? क्योंकि मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये यूजुअली यही डर रहता है मन में। 110%। अच्छा, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आती है और इसका मेन बेनिफिट ये है कि काफ़ी हमारे यूज़र्स हैं महाराष्ट्र या अदर सिटीज़ में जिनको इंग्लिश नहीं आती है। आपको हाँ। मुझे इंग्लिश नहीं इंग्लिश नहीं आती है। हाँ, तो यहाँ पर कलर कोड है। अच्छा अगर रेड कलर कोड आया तो उसका इंटरनेट बहुत ही कम है। अच्छा अगर येलो आया, ऑरेंज आया तो ठीक है, ग्रीन आया मीन्स फुल इंटरनेट है। अच्छा। तो कलर कोड से सपोज मेरे को ये पूरा का पूरा डिवाइस को एलईडी स्क्रीन पे लाइव करना हो तो भी HDMI पॉसिबल? out है। HDMI आउट है। आप HDMI आउट से दूसरे रिकॉर्डर में कनेक्ट कर सकते हो, उसमें भी रिकॉर्ड कर सकते हो, LED वॉल पे दिखा सकते हो। थैंक यू, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है आपका। प्राइस, इसका जो प्राइस है 1,35,000 रुपये एग्जीबिशन ऑफर। एग्जीबिशन के बाद 1,45,000। पर सर एग्जीबिशन तो खत्म होने का, अब जो लोग देख रहे हैं उनका क्या? जो लोग देख रहे हैं उनको नेक्स्ट एग्जीबिशन का है हाँ समझ के ले लेंगे। 1,45,000 रुपये। अच्छा ठीक है, आप कर देना बात। जी सर, थैंक यू। स्पेशल अगर मान जो आपके चैनल के थ्रू आएंगे या उनका ठीक है भैया, उनका special मान रख course है, दोगे। उनका हम ठीक। ध्यान रखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। तो अभी हमारे साथ जयश्री मेहता है और इन्होंने, आई एम श्योर आप लोगों ने वो पॉडकास्ट देखा होगा AIPTIA का, जहाँ पे इन्होंने पूरा का पूरा इनकी जर्नी समझाई थी। आज हमारे ये 3 दिन का ये लास्ट डे है और मैं ये जानना चाहती थी कि आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा। मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स में लोगों को पूछा भी है कि आपका फुटफॉल आपको कैसा लगा, मतलब कितने लोग आपको लगा कि यहाँ पे आया। तो उन्होंने मुझे ये कहा था, लिटरली मुझे ये कहा गया था कि हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उससे भी ज़्यादा लोग आए हैं और उनका माल बिका भी है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि लोगों का बेचना भी हो रहा है, लोगों को पसंद भी आ रहा है और थोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी भी थी यहाँ पे। सो हाउ व्हाट यू वुड लाइक टू से फॉर द रिस्पॉन्स? Response, really speaking, was great, and most of the exhibitors are happy. Most of the exhibitors are happy in terms of footfall, in terms of serious crowd coming in. That's I'm seeing the change. That those who are really interested in photography and understanding the new technology, they are here for not for just having a site visit. It's in fact a detailed product study and product visits. Yes. And that feel and touch, as I was referring in the initially, is they are taking enough time. They are rather getting enough time so that the product can get explained by the exhibitors very well. And if they have questions, the number of stalls they can visit in this visit of 2 days out of 3 days. So by and large, visitors are happy in their way, the exhibitors are happy in their, and that was our job. So if both these visitors and exhibitors are happy, then I would say it's a great success for the show. आपको कैसा लग रहा है? Personally, I would say that there are a lot of new things have been added, which people are realizing here. The first new thing is that we have changed the venue. The venue is something like new infrastructure, 5-star facilities, right from entry, foyers, exhibition clear areas, large passages, F&B service means restaurants, cafeterias, serving nice food, by which the exhibitors as well as the visitors are happy. Premium quality feel. It is a premium quality feel has come, and I am seeing the value change in terms of the visitors who are visiting. Their behavior has become too much disciplined. Honestly, it's a good thing to see that when you go to a, let's say from a small house to medium house and medium to large society and large place, naturally you start behaving as normally the others are supposed to behave. So without teaching them, things are going, minimum problem we have faced is this time, for the first time, from the crowd or from the visitor point of view. So that's the one thing we are feeling relaxed. मैं और जो यूट्यूबर्स को मिली यहाँ पे, वो बोलता है भाई फॉरेन हो गया ये तो। मतलब पार्किंग में जब पार्किंग की गाड़ी भी रख रहे हो, ऐसा लगता है फॉरेन फीलिंग आ गया। And see, we have added this service of parking, that too free in Mumbai, not for 1 hour, for whole day. For whole day. Not whole It's day. very expensive, at least in BKC area. जिनको पता नहीं है, सिर्फ 150 रुपए 1-1 घंटे का लोग यहाँ से पार्किंग का लेते हैं। So this is absorbed by the association, given a free parking, and it is not, as I said, it is not 1 hour, it is whole day, and that too 2 days. Even if you come again second day, parking is still free,
This complex has that great beauty that India, or in India, the Bombay is the most congested city, and in congested city, having 3,000 to 5,000 car park infrastructure, this is the only one in Mumbai. Whether you have wedding, whether you have party, corporate party, or the trade show, this is the only venue where you have 3,000 park gadi, not to walk down the lane also. In the same building, same complex, P1, P2, P3, P5, Yes. on the way down. So I think the big facility in Bombay is car park. The number two, we had to restrict people visiting in past, most of the exhibition of association, we were allowed everybody to visit 3 times. We were organizing for 3 days. But now to restrict, was the main funda was so that people get enough time for 2 days, and so that others. So it's not overcrowded, and Yes. people who are actually explaining it to the customers. So जो भी लोग यहाँ पे आते हैं और पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो सही से जवाब मिलता है कि तो वो शांति से समझा रहा है, तो जो लेने वाले लोग एटलीस्ट वो खरीद लेते हैं. सो जो इसकी ये स्ट्रक्चर की इम्पोर्टेंस देखते हुए हमने क्या कर दिया ये टाइम कि भाई बस सर्विस फ्री, विच इज़ फ्रॉम बांद्रा स्टेशन to Geo Exhibition Center and from Kurla West to here. This has added another great thing. They don't have to have any hassles of going through share a rickshaw or a taxi or something. They are not wasting any time there. That means they will be spending a proper main 8 hours in the exhibition. And they come as fresh as they started from home. So coming hassle-free entry, coming here, having nice food and have enough time at their disposal to study the product and give their feedback to the exhibitors. तो बहुत, अगर आपको पता नहीं हो तो अगर आप जो है नेस्को वाले ग्राउंड में भी जाते हो गोरेगांव में, जहाँ पे मैं बहुत बार विजिट कर चुकी हूँ, उसके सामने तो ऐसा लगता है भाई हम लोग कोई, मतलब ऐसा लगता है लेवल बहुत बढ़ गया है ना. और आई थिंक आपका डिसीजन, आप लोग सबके पूरी कमेटी का डिसीजन बहुत ही सही गिरा है. हमको लगता है कि ठीक है यार, मतलब क्या होगा, कैसे होगा, इतना बड़ा, इट वॉज वेरी मच प्रीमियम, वेरी गुड क्वालिटी आई फील. एंड व्हेन वी of course draw a floor plan for the exhibition, we always keep in mind that sometimes 3 meter is beneficial, 3 meter passages are beneficial for the association, but when we make 4 meter, it is good for everybody, but some of the lanes and some of the passages are 5 and 6 meter also at the time of entry. So you will never find anywhere congested people hitting each other, bumping each other. ये भी मुझे दिखा कि जो स्टॉल की साइजेस है ना वो बड़ी बड़ी लगी मुझे. मतलब ऐसा होता था कि छोटा होता तो एकदम सब लोग चढ़ गए एक साथ, और फिर जो वो मॉडल है ना वो भी उसके ऊपर सब चढ़ गए. ये तो मॉडल फ्रीली काम भी कर रही थी और ओवरऑल काफी स्पेस था सबके लिए घूमने के लिए. सो दैट वाज वेरी गुड. And the another good part is happened that since we change the venue and having around other infrastructure like parking and number of days visiting and putting a bus service, I have seen for the first time over 80% exhibitors have started taking the bare space and building their own stall and not going for a normal octonome stall. मतलब ये होता है कि आपने white panel का stall देखा होगा, standard white panel का. In this exhibition, over 80% people are spending money to build their stall beautifully. ये आप ये अगर आपको ना समझा तो मुझे भी ये समझ में, मैं सोच रही थी नया क्या हुआ है. जो रेडीमेड पैनल जो बनती है ना, उसको कहा जाता है ऑक्टोनोम सिस्टम. अच्छा. ऑक्टोनोम इसलिए कहा जाता है, जो सेंटर ऑफ द पाइप होता है ना, ऑक्टो मींस 8 साइड. अच्छा. So there are 8 faces which holds the one patia, one panel of 1 meter by 2.5 meter. अच्छा. So that's why the international this is known as fixed octonome system. So when you want to build 3 by 4 square meter panel, you don't have any choice to decor. It's mostly you have to take it as it is, what is given. ये आप समझिए क्या कहने का ट्राई कर रहे हैं. अगर आप जो है कल सुबह बिजनेस भी शुरू करते हो या आप खुद एक एग्जिबिटर हो या अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, ठीक है, आपको यूजुअली कैसे स्टॉल मिलते हैं, वो वाइट कलर के सिल्वर लाइन वाले जहाँ पे 8 बाई 8 का फीट रहता है, 12 बाई, जो ये लोग दे वो हम लोग को लेना होता है. ऐसा ही होता है सिस्टम. पर मैं नोट कर रही थी कुछ नया हुआ, पर मुझे आपसे समझ में आया कि नया हुआ क्या. ये हुआ है कि सब अपने अपने हिसाब से खुद का स्टॉल बिल्ड कर रहे हैं. मतलब ऐसा नहीं कि वाइट पार्टी पे बैठा दिया. अच्छा लग रहा है ये एक्चुअली. अपनी जो प्रोडक्ट लाइन है, अपनी ब्रांड के हिसाब से अपनी ब्रांड इमेज ऊंची कर रहे हैं, प्रोडक्ट लाइन को अच्छी तरह सजा रहे हैं. अच्छा भी लग रहा है वो. प्लस रेज प्लेटफॉर्म पे स्टॉल लगा रहे हैं. सब लगा, वो मॉडल के लिए अलग जगह रख रहे हैं, अपना कॉन्सेप्ट के हिसाब से सब कुछ क्रिएट. उनके अंदर उनकी प्राइवेट ऑफिसेज भी है. यानी एक ऐसा मिनी बना के रखा है
कि जैसे जिसके ऑफिस अंदर- ही है सब और कुछ, आदमी हाँ। भी प्रोडक्ट को जब अच्छी डिजाइन के साथ देखता है तो उसको तो लेने भी का ऐसा मन। लगता है कि नहीं ये कंपनी वाकई और काम जब आप की है। घूमते हो ना, तब जब आप ऐसा कुछ देख लेते हो, अरे वहाँ पे जाके देख के आते हैं, कुछ नया लग रहा Right, है, right, सीधा right. हिसाब है ना, ये अट्रैक्शन का ही तो चीज सो है। फर्स्ट टाइम नॉर्मली 50-50 तक लोगों को समझ आता है कि 50% स्टैंडर्ड स्टॉल, 50% बिल्ट अप स्टॉल। ओके, दिस टाइम इट इज ओवर 80% ब्रांडली न्यूली बिल्ट स्टॉल फॉर 3 days ओनली। कुछ कुछ स्टॉल्स जैसे कि कैपिटल फोटो बुक है या Yeah. कैनन का, नाइकॉन Huge का, जिस बनाया। हिसाब से, अरे ऐसा तो ऐसा हक्का बक्का उड़ गया कि भाई पूरा पूरा बना दिया है ऐसा। नहीं, अच्छी तरह बने हैं और लोगों वहाँ पे एक अच्छी जगह पे अच्छे स्टॉल में खड़ा रहने से उनके क्वेश्चन भी उस टाइप की प्रॉपर सिस्टमेटिक आ रहे हैं। हाँ। उनका फीडबैक भी सही जा रहा है और एक्सप्लेनेशन भी ये लोग प्रॉपर दे रहे हैं। है ना, तीन चीज घटना हो रही है। जो आदमी घूम रहे हैं, समझ रहे हैं प्रोडक्ट को, वो भी एक अच्छा एटमॉस्फेयर में अच्छी जगह पे खड़ा रह के प्रोडक्ट को समझ रहे हैं। और कैसा है कि वहाँ पे क्या होता था, नेस्को में ऐसा ऐसा बना देते थे, मतलब हाँ, ऊपर छपरा छपरा टाइप, ये या। छपरा टाइप नहीं है, ऐसा लगता है मॉल में घूम मॉल रहे में हैं। घूम रहे हो, एक अच्छा बिल्ट स्ट्रक्चर है आरसीसी का। कितने लोग, मैं आपको सच बता रही हूँ, अब लोग जब ऐसा घूमते हो तो यू गाइस ओवर हियर थिंग्स, राइट? तो जब हम लोग घूम रहे थे, सब लोग बोल रहे थे अरे बहुत बड़ी जगह पे रखा है, बहुत मतलब वो हाई लेवल का कर दिया देखिए क्या होता है, है। देखो हाई लेवल बोल रहे थे सब लोग। हाँ, बिल्डिंग ब्रांड न्यू है, बिल्डिंग को 1 साल भी नहीं हुआ पूरा खोला, और इसके साथ जो फोयर आप देखोगे ना जितने भी, दे आर ऑल प्रॉपरली मार्बल्ड एंड पॉलिश लाइक मिरर। और ये सब झाग झमाट। एवरीवेयर सीलिंग is normal ceilings everywhere we see 10-12 feet. Here the most place ceilings are 14 feet and 15 feet in the meeting room size. आपको Inside- पता है यहाँ पे बड़ी बड़ी चीजें, मतलब लेकमी फैशन वीक जैसे ऐसे बड़े बड़े चीजें हो रही है, मतलब कोई बड़ा बड़ा जो रहता है ना, Yeah, जो yeah, corporate level हाँ का। कॉर्पोरेट लेवल का हो रहा है, और यहाँ पे इन्होंने ये रखा है, इसका मतलब है इसका वैल्यू इमेज और भी बढ़ गया। सही है। और ये पेविलियन के अंदर मैं तो यही चाहूँगा कि हर एक का एक्सपेंस कंट्रोल में रहे, बट 2 चीज़ लाइफ में होती है। एक शॉर्ट पीरियड के लिए आप कुछ पैसा स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन 3 दिन 4 दिन के लिए, तो इनिशियली लगता है खर्चा है, बट वो आखा साल उसको रिवॉर्ड्स देता रहता है, क्योंकि ब्रांड इमेज इतनी बन जाती है प्रोडक्ट की। हाँ सही है। अगर यही चीज़ आप रास्ते की चौराहे पे खड़े हो जाओ प्रोडक्ट लेके, कई आदमी पास होके देखेंगे भी नहीं। तो एक राइट जगह पे, राइट मॉल में, अंडर वन रूफ सब प्रोडक्ट दिखाते हो, तो आदमी को बार बार वो प्रोडक्ट को देखना लगता है कि भाई ये काम पता है में मुझे करो। कैसा लग रहा है, वो जो फोटो कीना का आपका सपना था ना, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं जब भी फोटो कीना का देखती थी, वो लेंस का एंट्रेंस वगैरह जो वो हाँ, लोग बनाते बनाते हैं, हैं। वो धीरे धीरे यहाँ पे अभी वो होगा, झलक, जरूर होगा, हाँ yes। दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा दिख रहा है कि और उस टाइप का है एग्जीबिटर भी। भी अच्छा बजट बनाते हैं। देखो क्या होता है, पैसा खर्चा करने के लिए 1 करोड़ भी कम है, लेकिन व्हेन इट इज स्पेंड वाइजली एंड इन ऑर्गेनाइज्ड वे एंड अपीलिंग द राइट टारगेट एट राइट प्लेस, इट गिव्स श्योरली रिजल्ट। जरूर है, इनिशियली इन्वेस्टमेंट होता ही है ब्रांडों में। अभी क्या आप अगर अभी अच्छा स्टॉल बना के इन्वेस्ट नहीं करके रखोगे, क्योंकि एग्जीबिशन बार बार नहीं आता है। ये पर्टिकुलर एग्जीबिशन डिले हुआ बिकॉज ऑफ कोविड, बट नॉर्मली 2 साल में बॉम्बे में एग्जीबिशन आ ही जाता था इतने आसान से, और बाकी 1 साल दूसरा सिटी में चले जाते थे। बट मेरे को ये लग रहा है कि लोगों ने यहाँ पे अच्छे लॉन्ग विजन रखते हुए पैसा भी खर्चा किया है, एग्जीबिटर ने खर्चा किया है, विजिटर ने उसका लाभ लिया है पूरा, तो इनका बिजनेस आगे जाके और बढ़ेगा, कम नहीं हो सकता। और मुझे ये भी एक आपको बात बताना है, मैं इतने सारे स्टॉल में घूमी, मुझे ये लगा कि जितने भी स्टॉल्स थे उसमें से सबसे जो हाईफाई चीज़ें, हाईफाई वाले हैं ना, वही लोग आए हैं। मतलब आपको ना कोई पहले होता था कि ठीक है इसका प्रोडक्ट ठीक है, ये ठीक है, चलो आगे बढ़ देते हैं, पर मुझे यहाँ आज ऐसा नहीं लगा कि कोई भी आके अब कोई भी बैठा आके है, बैठ गया है। कोई भी अच्छे जो सबसे प्रीमियम और अच्छे लेवल के है ना, आप ऐसा है कि प्रोडक्ट सस्ती वाली नहीं है, अच्छी वाली, तो आप सोच के भी ले रहे हो, तो अभी आपके माइंड में इंप्रेशन बना, फिर आगे चल के उनका और भी स्टॉक बेचने को आ रहे हैं, क्योंकि सारे अच्छे वाले लेवल के ही लोग आए हैं। और भी इसमें जो जुड़ेंगे आगे जाके, वो अच्छी प्रोडक्ट लेके आएंगे, हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट लाएंगे। और ऐसा नहीं है कि भाई हर चीज़ में कमाना है और क्वालिटी नहीं देना है, ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे। पहली बात। दूसरा चीज़, हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन ये भी था कि हमको 2 पेविलियन अलॉट हुआ, पेविलियन 2 एंड पेविलियन 3, आपने देखा होगा 2, 3, 1 कहाँ पे गया, तो 1 ब्लॉक है ऑलरेडी है यहाँ पे, तो दैट इज मीन्स इससे भी 33% मोर एरिया, इससे भी नेक्स्ट हो तो जाएगा। हमने इसको हमने बहुत कोशिश किया ये टाइम ही लेने का, लेकिन कोई वजह से फ्रॉम द ओनर ऑफ द बिल्डिंग वो नहीं मिल सका है जगह, तो काफी कई एग्जीबिटर्स रह गए हैं बाहर अंदर आने के लिए। काफी लोगों का आपका वो वीडियो देख के मुझे कॉल आ रहे थे, हमको एग्जीबिटर बनना है पर तो मैं तो बोला कि आपने ही बोला था ना कि फुल हो गया है। फिर फुल हो गया, और ऊपर से जो पुराने एग्जीबिटर्स हैं पहले जो ऑलरेडी एप्टा के साथ जुड़े हैं या एप्टा मेंबर भी है, तो मैंने शायद आपको बताया कि नहीं मालूम नहीं कि पहले मंथ
फर्स्ट प्रेफरेंस उनको जाता आफ्टर नहीं, फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं, पहले आफ्टर मेंबर की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। अच्छा। वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, उसके बाद हम नॉन मेंबर की कैटेगरी खोल देते हैं बरसों से। तो देखो ये भी आप समझिए, अगर आपको अगर पहले ही आगे आना है तो आप मेंबर पहले बन जाए। बनना जरूरी है, ताकि जब भी ये जगह, बॉम्बे एक ऐसी जगह है वर्ल्ड में कि सिटी में जगह है ही नहीं, तो जो लोकेशन वाइज जहाँ भी आप एग्जीबिशन होल्ड करने जा रहे हो, अगर आपका बेस, एग्जीबिटर का बेस अगर 200-400 का हो जावे, तो ये जगह भी छोटी पड़ जाएगी अगला 5 साल में। हाँ। तो यानी एग्जीबिशन हॉल बनते रहेंगे, लोग एग्जिबिट करते रहेंगे और हर बिजनेस इसी तरह बढ़ते रहेंगे। आपके पॉइंट से मुझे और एक पॉइंट याद आया, जितने भी यहाँ पे एग्जिबिटर आए थे ना, यहाँ पे ये सोच के आए थे कि भाई आज हम लोग मुंबई में स्टॉल लगा रहे हैं, तो थोड़ा सोचिए कि जितने भी लोग आ रहे हैं यूजुअली महाराष्ट्र के लोग ज़्यादा फटाफट आ जाएंगे, दूसरे सारे सिटी से धीरे धीरे आते, कम आते हैं, पर महाराष्ट्र मेन आ जाता है पूरा यहाँ पे। तो आप अगर यहाँ आ रहे हो, तो अगर आपका कोई डिलीवरी प्रोसेस है या कोई ऐसा सिस्टम है, तो लोग यहाँ पे प्रिपेयर करके आएंगे, ठीक है हम लोग चंडीगढ़ से पर 3 दिन के अंदर आपके वहाँ पे पहुँचा देंगे। तो ये सारी चीज़ें आप जुड़ के, कि कोई लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई हम वहाँ के हैं तो हम यहाँ पे आएंगे तो हमारा बिकेगा कि नहीं बिकेगा, पर अगर आप ऐसी प्रोसीजर लेके आते हो कि आप वहाँ पे हो पर आपका डिलीवरी फास्ट करके यहाँ पे आप मुंबई तक पहुँचा सकते हो, महाराष्ट्र तक पहुँचा सकते हो, तो आपका यहाँ पे स्टॉल लगाना भी उतना ही वैलिड हो जाता है। तो ये एक पॉइंट था जो मैंने ऑब्जर्व किया। ठीक है, लेकिन मैं आपको कहा कि सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट स्पेस का रहता है। अगर मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का हूँ तो वेस्टर्न पार्ट का कंट्री को ही हम यहाँ पे जगह दे, ऐसा हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। चाहे वो मैन्युफैक्चरर साउथ का हो, नॉर्थ का हो, जिसने अपने टाइम में ले लिया, जब हमने ऑफर किया तो हो सकता है सबको लगा कि एवरी ईयर तो हमको मिल ही जाता है, लेट आओ के पहले आओ, हमको जगह मिल जाती है। इस टाइम वो चीज़ नहीं हुई है। हमने नॉन मेंबर का कैटेगरी खोल ही नहीं पाए, क्योंकि 40 से ऊपर अधिक एप्टा के मेंबर होते हुए भी उनको जगह नहीं मिली। आपको पता है आपके यहाँ पे जब ये होता था ना नेस्को में, तो जब भी आपका बिक जाता था, फॉर एग्जांपल आपने ए को बेचा, ठीक है, तो बी जिसके पास इतना बजट नहीं होता था यहाँ पे स्टॉल लगाने का, तो वो बी और ए पार्टनरशिप करके आते थे। अभी वो सारी चीजें ये टाइम नहीं दिख रहा है। वो तो हमारा एक रिस्ट्रिक्शन था। हमारा रूल्स रेगुलेशन में लिखा है कि जो नाम से एक जगह ली जाती है उसको उसी नाम से वहाँ पे डिस्प्ले करना है, बिजनेस करना है, सबलेट नहीं करना है। तो ऑफिशियली सबलेट was never permitted, but we were not strict every time. This year we are very strict. कि भाई आप सबलेट मत करो। देखा हुआ है। तो एक स्टॉल में 3 आदमी बैठ जाते थे, तो वो हमने इसमें बिल्कुल अलाउ नहीं किया। इन स्पाइट ऑफ हैविंग कंस्ट्रेंट, ये 40 आदमी जो बाहर रह गए हैं, छोटा से बड़ा, और कई कंपनियों को शायद टाइम लिमिट के हिसाब से नहीं मालूम पड़ा, और ये जगह भी इतनी उस टाइम पॉपुलर नहीं थी जब फ्लोर प्लान किया। तो बीकेसी में कहाँ होगा मालूम नहीं। मुझे तो सच में बताओ बीकेसी लगा, मतलब वो ग्राउंड में बीकेसी का बनता है ना, ये लगा, ये जियो था। आपको ये ऐड कर दूं कि 2004 और 2006 2 साल का एग्जीबिशन यही हुआ था, इसी प्लॉट के ऊपर, पर ओपन ग्राउंड, तभी प्रॉपर्टी नहीं था। तो इसका मतलब लोगों को यही इंप्रेशन था कि जो कंज्यूमर इक्विपमेंट का या कंज्यूमर होम अप्लायंस का जो एग्जीबिशन है, वैसा ही। मुझे भी वही लगा कि वैसा होगा। अभी लास्ट वीक पूरा हुआ, अभी और एक ग्राउंड है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फेयर था। हमने वो ग्राउंड बंद कर दिया काम करना, क्योंकि ग्राउंड इज अनसेफ प्लेस, नंबर 1। सेकंड, ग्राउंड में अंदर टेम्पररी स्ट्रक्चर इंडिविजुअली खड़ा करना पड़ता है, उसको एयर कंडीशन करना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन टाइम इज ओवर 1 मंथ, तो वो समय देने का कोई सवाल नहीं आता। ये बहुत प्रीमियम लगता है, वो थोड़ा सा चीप हो जाता था। मतलब अगर आप कंपेयर करो तो ये तो एकदम लगता है अरे भाई 5 स्टार जैसा। मुझे लगता है फर्स्ट टाइम है ना, नेक्स्ट टाइम अब हर आदमी ऐसा बोलेगा और पैसा थोड़ा ज्यादा लो, लेकिन और अच्छा करो, ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा। यस, ऑल द बेस्ट, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। और बहुत सारे लोग प्लीज आइएगा यहाँ पे, हम हर साल होता रहता है यहाँ और दूसरी सिटीज में भी। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम।